Hello everyone, I hope you all are good. Let's continue our chapter income from house property. मुझे पता है कि जितने मैंने आपको करा दिया होगा आप सबने कर लिया होगा. जिसने नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लेना, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अपना सिलेबस जितना हो सके कवर अप कर लो, क्योंकि जितना आप लोगों को टेक्स्ट आसान लग रहा है उतना टेक्स्ट इजी नहीं है. टेक्स्ट बहुत डिफ़िकल्ट है. कहीं ना कहीं टेक्स्ट में नंबर स्कोर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और वहीं हमारी परसेंटेज क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो इसलिए कोशिश करो कि अपने टेक्स्ट को पे पकड़ बना लो. और टेक्स्ट वैसे इजी है, वैसे मुश्किल नहीं है, बट आपके जो आप और सब्जेक्ट पढ़ते हो उसकी तरीके से नहीं है कि इतना इजी है कि आपने पेपर से 2 दिन पहले पढ़ा तो आपका हो जाएगा. नहीं, वो वाला सब्जेक्ट नहीं है ये. तो प्लीज़ जिसने नहीं किया वो कर लेना. फिर अब ये लास्ट ही वीडियो है जहाँ तक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की. मैं इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ कुछ डिफ़िकल्ट से, फिर आप सारे क्वेश्चन कर लेना. जिसकी जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे डाउट ले लेना. फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन वाला. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चंस. पहले हम क्वेश्चन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हमारा चल रहा है, इसके मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराए थे कुछ प्रैक्टिकल. आज मैं इसका, अब मुझे ये याद नहीं है मैंने कौन सा क्वेश्चन करा दिया था. आई थिंक 15-16 करा दिया था ना, 17-18 आप लोग कर लोगे. मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं. ठीक है, ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ते चलना. उसने बोला कि 19 क्वेश्चन नंबर 19. अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं एक बता देती हूँ. आप लोगों की बुक में जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें आप आंसर में सैलरी का आंसर दिया हुआ है 2 लाख. वहाँ 2 लाख नहीं आएगा, वहाँ आएगा 1,90,000. वो कैसे आएगा कि उसने लिखा हुआ है मिस्टर जोसेफ अर्न करता है सैलरी 20,000 पर मंथ. 20,000 पर मंथ दैट मीन्स 2,40,000, और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगी 50,000, तो वो आ जाएगा 1,90,000. और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 48,160. जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 2,38,160 ही आएगा. इन्होंने टोटल तो सही लिखा है बट सैलरी की इनकम को इन्होंने यहाँ पे गलत शो कर दिया है, तो आप उसको ठीक कर लेना. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है इसके लिए कि श्री सेन है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है इंदौर में. उसके पास 2 रेजिडेंशियल घर हैं. ठीक है, एक फर्स्ट हाउस है, एक सेकेंड हाउस है. फिर क्या बोलता है कि द फर्स्ट हाउस इज़ इन दिल्ली. ये वाला जो घर है उसका दिल्ली में है और उसको इसने ही हैज़ लेट आउट इट एट अ रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ. उसने यहाँ पे इसको रेंट पे दिया हुआ है 3,000 पर मंथ पे. मैं इंटू 12 लिख देती हूँ, बाकी आगे पढ़ लेंगे कि कितना मंथ अगर वैकेंट हुआ तो माइनस कर देंगे, उसी हिसाब से जैसा भी बोलेगा ये. उसने बोला कि उसने रेंट पे दिया हुआ 3,000 पर मंथ टू अ कंपनी फॉर इट्स ऑफिस. किसी कंपनी को दिया हुआ उसके ऑफिस के लिए. हमें इससे मतलब नहीं है किसको दे रहा है, बस लेट आउट होना चाहिए. द सेकेंड हाउस इज एट इंदौर. ये वाला जो घर है वो कहाँ पे है, इंदौर में. ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 मार्च 2020. ये वाला जो घर है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 1 मार्च 2020. ये साथ साथ लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना ना पड़े. और एंड हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस. और इसमें वो खुद रह रहा है. ठीक है, ही टुक अ लोन ऑफ 60,000 ऑन 1 अगस्त 2015 एट 12% पर एनम इंटरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस. उसने लोन लिया है, डेट ऑफ लोन टेकन 1 अगस्त को 2015. ठीक है, 60,000 का लोन है और 12% इंटरेस्ट पे लिया है. चलो ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया. अब हमें दोनों घर की म्यूनिसिपल वैल्यू दे दी है, लिख लेते हैं. म्यूनिसिपल वैल्यू है इस घर की 24,000, इस घर की 18,000. म्यूनिसिपल टैक्स 10% और 6.25%. जो परसेंट होता है, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स इतना परसेंट है तो वो म्यूनिसिपल वैल्यू का होगा, ये याद रखना. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमें कुछ नहीं करना, ग्राउंड रेंट का कुछ नहीं करना, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स का कुछ नहीं करना. ठीक है, सेकेंड हाउस का इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है वो बाद में देखते हैं. वो कह रहा है ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस एंड द म्यूनिसिपल टैक्स एंड द लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस आर अनपेड. इस वाले घर का तो ग्राउंड रेंट नहीं पे किया हुआ और इस घर का म्यूनिसिपल टैक्स और लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स नहीं पे किया हुआ. तो हमें पता है ग्राउंड रेंट का तो कुछ नहीं. म्यूनिसिपल टैक्स अगर अनपेड है तो वो माइनस नहीं होगा. मैंने आपको बताया था कि म्यूनिसिपल टैक्स तभी माइनस होगा जब वो पेड होगा.
श्री सेन वॉज ट्रांसफर टू उज्जैन। अब श्री सेन को उज्जैन ट्रांसफ़र कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2020 को। वेयर ही रिजाइड इन अ हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 2400। वो कह रहा है कि वहाँ पे वो 2400 के रेंट पे उसने घर लिया और रह रहा है, रहने दो ठीक है। एंड हिज हाउस एट इंदौर वॉज लेट आउट ऑन 1 अक्टूबर 2020 एट अ रेंट ऑफ 1500 पर मंथ। उसने क्या किया, ये वाला घर भी किराए पे चढ़ा गया। कब चढ़ाया, 1/10 को। तो हम देख लेते हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो 6 महीने चढ़ाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9000। यहाँ पे ये नहीं समझना हमें, एक तो हमने पढ़ा था ना वैकेंट वाला कि कुछ मंथ खाली रहा फिर उसने किराए पे दे दी। यहाँ वैकेंट नहीं था, यहाँ वो खुद रह रहा था, उसके बाद उसने किराए पे दिया। तो वैकेंट वाली सिचुएशन यहाँ नहीं आएगी। वैकेंट वाली वो आती है जब घर बिल्कुल खाली है, ना वो खुद रहा ना उसने किराए पे दिया, वो होता है वैकेंट। इसको वैकेंट नहीं मानेंगे कभी भी ना, ठीक है। और बस इसमें और तो हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। चलो करते हैं पहले GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। इसमें आ गई एक्चुअल रेंट 36,000 और 24,000 विच एवर इज़ हायर। 36,000, 9,000 और 18,000 विच एवर इज़ हायर 18,000। यहाँ पे अगर वो वैकेंट वाली सिचुएशन होती तो 9,000 हमारी GAV बन जाती, बट वैकेंट वाली सिचुएशन नहीं है तो विच एवर इज़ हायर ही हमारा GAV बन गया। लेस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। 2 मिनट, सॉरी गाइस। अब हमें पता है म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना है। 10% था फर्स्ट हाउस का, 24,000 का 10% 2400 आ जाएगा, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे माइनस नहीं होगा। माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसने पे नहीं किया, नहीं तो हम उसको भी माइनस कर देते। ये आगे 18, पहले माइनस कर लेते हैं 30%, फिर इंटरेस्ट का देखेंगे। ये तो इस घर की इनकम आ गई, और यहाँ 30%, 12,600। अब माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए सबसे पहले तो मैं निकालती हूँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, डेट ऑफ लोन टेकन कब है, 1 अगस्त 2015। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 1 मार्च 2020। तो इससे पहले का 31 मार्च कौन सा होगा, 31 मार्च 2019। तो इस बीच कितना टाइम हुआ, 44 मंथ्स हो गए। आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना, 1 अगस्त 2015 से 31 मार्च 2019। अब हमें पता है उसने 60,000 का लोन लिया हुआ है 12% पे और 44 मंथ्स का। 26,400 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें पता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 से डिवाइड करके 5 उसमें जाता है। 5280 तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आ गया। और जो प्रीवियस ईयर का है 60,000 का 12% 7200, और उसने दिया भी हुआ है 7200। तो टोटल कितना आ गया, 12,480। इसे माइनस करके कितनी आ गई इस घर की इनकम, 120 रुपये। इस घर की आ रही है 23,520। दोनों को प्लस करेंगे तो उसकी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। आपने देखा मैंने क्वेश्चन कैसे किया, एक एक लाइन पढ़ी, जो उसने बोला मैं सब लिखती गई, ताकि मुझे दोबारा क्वेश्चन को देखना ही ना पड़े। और कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। और आप लोगों के हाथ में तो कैलकुलेटर होगा उस वक्त, तो आप सोचो कि आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करें, अच्छा सा कुछ अच्छा सा ही क्वेश्चन कराती हूँ। अब करते हैं हम, आप लोग 20 क्वेश्चन कर लोगे, 21 आप कर लोगे, 22 आप कर लोगे, ठीक है। और 23 कराती हूँ, कुछ इसमें है बताने लायक, वो बताती हूँ। उसने बोला मिस्टर लाल ओन्स अ बिग हाउस। मिस्टर लाल का एक बड़ा सा घर है, ठीक है, ये रहा घर। 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज़ लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। उसने बोला जो घर का 50% एरिया है उसने लेट आउट पे दिया हुआ है 22,500 पर मंथ। 25% ऑफ द फ्लोर एरिया, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका 25% बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन। 25% वो अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है। प्रोफेशन यानी जैसे CA है तो अपना ऑफिस खोल लिया, कुछ भी इस तरीके से। डॉक्टर है तो अपना क्लिनिक खोल लिया।
while remaining 25% of the floor area is utilized for the purpose of his residence. बचा हुआ 25% वो खुद रह रहा है. अब देखेंगे क्वेश्चन करना कैसे है. आपने पेपर में भी ऐसे लिखना है 50%, 25%, 25%. लेट आउट प्रोफेशन और सेल्फ ऑक्यूपाइड या रेजिडेंस लिख लेना, सबका निकालेंगे. अब हमें दिया क्या है, उसने दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख. जो ये 6 लाख दिया है वो इस पूरे घर का दिया है. हमें पता है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है या खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है वहाँ जीएवी नील रहेगी. तो हमें ना म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए ना स्टैंडर्ड रेंट. वो सिर्फ किसके लिए चाहिए, लेट आउट के लिए. तो लेट आउट कितना पोर्शन है, 50%. म्युनिसिपल वैल्यू का 50% कर लेते हैं, 3 लाख आ जाएगा. स्टैंडर्ड रेंट 9 लाख का 50%, 4,50,000. और जो एक्चुअल रेंट है 22,500 कितना आ जाएगा, बताओ. ये आएगा मेरा 2,70,000. ठीक है, 2.7 लाख. म्युनिसिपल टैक्स कितना पे कर रहा है वो, 80,000. तो आधे घर का कितना हो गया, 40,000. ठीक है, रिपेयर हम नहीं लेते. इंटरेस्ट की बात मैं बाद में बताती हूँ. ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्जेस, फायर इंश्योरेंस कुछ नहीं लेना. तो अब बात करते हैं जीएवी की. देखो जीएवी यहाँ क्या रहेगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 3 लाख. 3 लाख और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर 3 लाख. 3 लाख और एक्चुअल विच एवर इज हायर 3 लाख आ गया. यहाँ तक तो मेरे को पता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा. यहाँ निल माइनस म्युनिसिपल टैक्स कर देते हैं 40,000, यहाँ निल. ऐसे ही आप लोगों को पेपर में करके आना है. 2,60,000 माइनस 30%, 78,000. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. माइनस इंटरेस्ट. अब बात देखो, जो ये 3 लाख इंटरेस्ट है पूरे घर का है जो उसने रिपेयर के लिए लिया. इसका 50% अगर मैं करती हूँ जो मेरा लेट आउट वाले पोर्शन का है कितना आ जाएगा, 1.5 लाख. 25% जाएगा रेजिडेंस के लिए, 25% जाएगा प्रोफेशन के लिए. यानी कि 75,000 यहाँ जाएगा, 75,000 यहाँ जाएगा. यहाँ ध्यान से समझना, ये पॉइंट बताने वाला था मेरा. जो उसने प्रोफेशन के लिए है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमारा इंटरेस्ट माइनस होता है, बट प्रोफेशन वाला माइनस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, ये हमारा जाता है जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस और प्रोफेशन का, ये वहाँ जाएगा. तो हम यहाँ माइनस नहीं कर सकते. जो प्रोफेशन का इंटरेस्ट है वो यहाँ माइनस नहीं होगा. वो कहाँ माइनस होगा, जब हम प्रोफेशन वाला चैप्टर करेंगे वहाँ पे. क्योंकि हम यहाँ पे उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की निकाल रहे हैं, तो प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कर. ठीक है, वो इनकम नहीं, वहाँ से हम कुछ नहीं करते. इंटरेस्ट की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में. तो यहाँ पे हमें इसके में तो 1,50,000 की डिडक्शन मिल गई. क्या यहाँ बताओ मुझे 75,000 पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो लोन लिया है ये रिपेयर के लिए है. मैंने आप लोगों को बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में रिपेयर में मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट माइनस हो सकता है, 30,000. तो यहाँ हम सिर्फ कितना माइनस करेंगे, 30,000. यहाँ कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ वाला इंटरेस्ट जाएगा बिजनेस वाले चैप्टर में, यहाँ नहीं आएगा. तो इससे इसकी इनकम आ गई 32,000 और यहाँ माइनस में आ गया 30,000. तो टोटल अगर उसकी इनकम की बात की जाए 32 माइनस 30, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है, तो 2,000 उसकी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम. मेन जो मैं बताना चाहती थी कि प्रोफेशन के केस में इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, वो प्रोफेशन में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा. और आपको ये ध्यान रखना है कि रिपेयर के लिए है तो मैक्सिमम 30,000 इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, और अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ तो मैक्सिमम 2 लाख. अब ऐसे ही आप 24 आई थिंक 25, अब आप मेरे हिसाब से सब कुछ क्वेश्चंस खुद से कर सकते हो. आप लोग शुरू करो. कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अब इजी क्वेश्चन है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. अब मैंने एक चीज़ आपको लोगों को बस जो बतानी है
मतलब एक क्वेश्चन इस तरीके का कराना है जहाँ पे क्या होगा कि वो सारे ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलेगा, वो क्वेश्चन मैंने कराना है। सिर्फ एक ही रह गया। मैं सोचती हूँ कि अभी इसे छोड़ते हैं। एक आप 41 क्वेश्चन में आई थिंक आपको दिक्कत आएगी, वो भी मैं करा दूँगी, आप बाकी कर लो। मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगी इस चैप्टर की, बहुत जल्दी नहीं भगाती। मैंने आज 2 ही क्वेश्चन कराए। ये सिर्फ कंसेप्ट ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चन करना कैसे है। सिर्फ मुझे पता आप लोग कर सकते हो, सिर्फ आपको एक मेथड बताना था कि क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करो। अब कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछो, मैं आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूँगी, बताऊँगी क्या दिक्कत है, कहाँ तुम्हारी गलती है। मैं फिर एक वीडियो और डालनी है, सिर्फ उसमें मुझे एक क्वेश्चन है वो कराना है कि जब वो सारे ही घर कहेगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब क्या हम करते हैं। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन सब कर सकते हो, करो और देखो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो मैं और भी क्वेश्चंस करा दूंगी ताकि आप करना सीख जाओ। ठीक है, थैंक यू।